नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आ गया है उत्तर प्रदेश का बजट। इस बार का बजट पिछली बार की अपेक्षा और भी ज्यादा बड़ा है। 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ऐतिहासिक बजट होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो चलिए देखते हैं, उन बड़ी बड़ी घोषणाओं के बारे में जानते हैं जो इस बार के बजट में की गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, केंद्रीय बजट पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बजट एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना, यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो एक में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और एक भी 1 लाख के आसपास लोगों ने देखा है। तो 2 प्रकार से मैंने वीडियो दी थी, कौन कौन सी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं और किसे क्या मिला है कर। तो देखिए, इस बार का जो बजट पेश किया गया है ना, इसका साइज पूछा जाएगा तो आप बताना 9,12,696.35 करोड़ का ये बजट है। पिछली बार के बजट से 12.9% ज़्यादा बड़ा है। मतलब पिछली बार जो बजट था उससे इतना ज़्यादा का ये बजट पेश किया गया है। बजट होता क्या है पहले एक लाइन में जान लो। वैसे तो मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग को पता होगा, लेकिन कुछ एक आध लोगों को जो नहीं पता है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बजट सरकार का वो एस्टिमेट होता है जिसके जरिए सरकार ये बताती है कि अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से जो शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है अगले साल तक, उस फाइनेंशियल ईयर में हम कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च करेंगे, किन किन मदों पर कितना खर्च करने वाले हैं। ठीक है जी। लेकिन बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आती है जो ये बताती है कि पिछला बार का जो बजट था वो कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ, साथ ही साथ अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की। यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को इसलिए वर्तमान अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कार्ड भी कहा जाता है, हेल्थ कार्ड भी कहा जाता है, हेल्थ स्टेटस आप कह सकते हो। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद बजट पेश किया जाता है और बजट इस बार का ये उत्तर प्रदेश का अभी पेश किया गया है। केंद्रीय बजट भी ऐसे ही आता है, 1 फरवरी को आता है, कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश का आता है। अब इस बार के जो बजट है इसमें किसको किसको प्राथमिकताएं दी गई हैं, इस पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि सेक्टर के लिए क्या क्या बड़ी योजनाएं, क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को इसमें प्राथमिकता दी गई है। अब चूंकि अगली बार जो है वो चुनाव लगा हुआ है, 2027 में ही चुनाव है, तो ये समझ लो कि लास्ट पूर्ण बजट है। अब इसके बाद जो वाला जो बजट आएगा हो सकता है वो अंतरिम बजट आए या हो सकता है चुनाव, भाई वो डिपेंड करेगा चुनाव की घोषणा कब होती है। ठीक है, ये वाला जो है इसकी वैलिडिटी 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च 2027 तक रहेगी। तो शिक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। शिक्षा पर 12.4% खर्च होगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर 9% खर्च होगा, यानी कृषि को भी प्राथमिकता दी गई है, लगभग 10% के आसपास खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर 6% का खर्च किया जाएगा। बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास पर 19.5% का खर्च किया जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्ड किया जाएगा, जिसमें रोड हुआ, सड़कें हुआ, या जो भी इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाएंगे वो होंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का घोषणा किया गया है। क्योंकि देखो, एमएसएमई सेक्टर जो है ना, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये होता है रीढ़ की हड्डी। क्योंकि इन्हीं से जो छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, वही थोड़ा थोड़ा करके सरकार का राजस्व इकट्ठा करने में मदद करते हैं। क्योंकि उन्हीं के टैक्स से या कहें उन्हीं के अर्थव्यवस्था के मूवमेंट से राज्य हो या देश हो वो चलता है, तीव्र गति पाता है, क्योंकि आसानी से सुविधाएं वही मुहैया कराते हैं। हर चीज़ें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं देती है। तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपने देखा केंद्रीय बजट में भी भयंकर खर्च किया गया था और यहाँ पर भी खर्च किया जा रहा है और इसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कनेक्टिविटी और हवाई अड्डे का विकास पर भी यहाँ 750 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे पहले आप चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ याद रखोगे। फिर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का बाबतपुर का याद रखोगे। कुशीनगर एयरपोर्ट, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या वाला, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जेवर एयरपोर्ट, जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 13 एक्सप्रेस वे है यहाँ पर। 7-8 बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं अभी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश है। ये डाटा डायरेक्टली पूछा जाता है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। युवा शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य है। कौशल विकास पर, स्किल के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए। ये नोट डाउन कर लो, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए 3 नई यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। कहाँ कहाँ पर? मिर्जापुर में, मुरादाबाद में और बलरामपुर में। इसके लिए 50-50 करोड़ की लागत खर्च किए जाएंगे, लगाए जाएंगे और 3 यूनिवर्सिटीज बनेंगी।
इसके अलावा पेंशन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था के लिए, विधवा के लिए और दिव्यांग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, अब वो उसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को 1500 रुपये महीने मिलेंगे। अब एक और जरूरी बात कि युवाओं के लिए क्या मिल रहा है। तो युवाओं के लिए देखिए, इन्होंने कहा कि टेक युवा समर्थ योजना शुरू करेंगे और टेक्नोलॉजी और एआई में युवाओं को और बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। पुलिस विभाग में इन्होंने बताया कि अब तक 2,19,000 से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं जब से योगी सरकार आई है तब से। ठीक है, 83,000 पदों पर प्रक्रिया अभी भी जारी है, ये एक स्टेटस भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज के ऋण देकर हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। तो देखिए, युवाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 1 लाख सूक्ष्म उद्यम या कहें वही एमएसएमई सेक्टर के लिए ये दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के बारे में इन्होंने बताया कि अब तक लगभग 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं और अभी भी इस पर योजना जारी है, मतलब वितरण जारी है। तो 50 लाख से ज़्यादा टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को मिल चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस वगैरह में। इसके बाद महिलाओं के लिए इस बजट में घोषणा की गई है कि महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए सेफ सिटी परियोजना लाई जाएगी। सेफ सिटी परियोजना के तहत क्या होगा? सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ाए जाएंगे। आप देख रहे हो आजकल धीरे धीरे रोडवेज बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, तो ये यही है, सेफ सिटी परियोजना का ही हिस्सा है। तो सीसीटीवी नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड बढ़ाए जाएंगे, पार्क वगैरह में जा करके चेकिंग होगी। वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। वर्किंग विमेन हॉस्टल, इसको हर शहर में लाने की योजना है। मतलब इससे क्या होगा कि एक शहर में एक ऐसा गवर्नमेंट हॉस्टल होगा विमेन के लिए, जो वर्किंग विमेन होती हैं, कामकाज करने वाली विमेन होती हैं, उनके लिए यहाँ हॉस्टल होगा। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख की बालिकाओं को लाभ देना सरकार की प्राथमिकता, ये बताया गया है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। महिला सामर्थ्य योजना भी लाई जाएगी, जिसके तहत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां गठित की जा रही हैं और इसमें खास करके जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वाली होती है ना, स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं, तो स्वयं सहायता जो एसएचजी महिलाएं होती हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इंटरेस्ट फ्री लोन पिछली बार से ही दिया जा रहा है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में भी प्राथमिकता दी जाएगी। महिला गन्ना किसान है अगर, तो उनकी पर्ची जल्दी निकलेगी, उनका जल्दी ही पेमेंट भी सेटलमेंट होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ई बुक आती है हमारी मंथली करंट अफेयर की, तो जनवरी महीने की भी ई बुक आ चुकी है। इसके अलावा भी लास्ट 6 मंथ हो, लास्ट ईयर की हो, सारी करंट अफेयर की ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप पर। इसके अलावा यूपी लेखपाल भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष ई बुक आई हुई है। इस ई बुक को, रामबाण ई बुक है, इसको आप ले सकते हो भी एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा।